सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम 2 जुलाई, 3 जुलाई एंड 4 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। आपका 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा और यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। यहाँ से आपके 10 से 15 नंबर कवर होंगे जो पूछे जाते हैं। जैसे NEP 2020 आपका आता ही है, NCF आपका पूछा ही जाता है, NCF 2005 से, ठीक है। NCF पूछा जाता है, RTI पूछा ही जाता है, लर्निंग और डेवलपमेंट पूछा ही जाता है, मतलब प्याजे है, वाइगॉस्की है, सबके यहाँ पे पूरी मतलब आपकी जो कंप्लीट CDP है इसके MCQ आपको 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। मतलब मैंने सारे चैप्टर यहाँ पे कवर किए हैं और ये आपकी फर्स्ट वीडियो है। कल एक और वीडियो मिल जाएगी जो 500 क्वेश्चन होंगे, तो इतना ही कर लीजिएगा, तब भी आपका CDP में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। 25 से लेके आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम देना अनिवार्य है, चाहे आप सीटेट क्लियर कर लिया है या फिर आपका पहले आपने क्लियर कर लिया है, फिर भी आप अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो यूपी टेट ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा आपका स्कोर कितना आया है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पहले तो शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग पहले तो कमेंट में देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे NEP 2020 के अनुसार नई शिक्षा नीति संरचना क्या है। तो आपकी जैसे न्यू पॉलिसी आपकी आई हुई है, तो इसकी नई शिक्षा नीति क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको देखने को मिल रहा, शायद इस बार भी जो आपका 2, 3, 4 जुलाई को पेपर है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये इसकी न्यू पॉलिसी क्या है, 5+3+3+4, ठीक है। ये मैंने NEP और NCF RTI ये मैंने क्लास करवाई है, वो क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो हमने थ्योरी की कराई और फिर हमने कहा था कि आपके पास MCQ हम करा देंगे, तो ये आपकी MCQ की क्लास है। यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका B वाला बिल्कुल राइट है। इसके बाद जैसे कि अगर पुरानी संरचना पूछ ली जाए, तो पुरानी संरचना आपकी थी 10+2, ठीक है, ये आपकी पुरानी थी। फिर इसको चेंज किया गया क्योंकि यहाँ पे जो पुरानी संरचना थी बच्चों पे रटने पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, तो इसको चेंज करने पे आपकी ये बनी है जो 5+3+3+4। कभी कभी ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर B ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, RTI एक्ट 2009 लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ है इसका बता दें। इसका राइट आंसर क्या है। RTI एक्ट 2009 लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। कब लागू हुआ था याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को। यहाँ पे जो बात की जाती है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की। जैसे 6 से लेके कई बार पूछ लिया जाता है निःशुल्क बच्चा जो मतलब बिना फीस के जो बच्चे पढ़ते हैं, तो कितने वर्ष के लिए बच्चे होते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहीं पे अगर पूछ लिया जाए दिव्यांग बच्चों के लिए कितना है, तो 6 से 18 वर्ष। याद रखिएगा 6 से 18 वर्ष, इसमें 4 आप ऐड कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा, RTI एक्ट किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये भी बता दो। इसका राइट आंसर क्या है, मतलब जब RTI एक्ट आया था इसका अनुच्छेद क्या है। तो RTI एक्ट आया था, ये अनुच्छेद 21A से संबंधित है, ठीक है, 21A से संबंधित है। ऑप्शन नंबर A वाला राइट है। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए यूपी टेट में क्वेश्चन आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर पे ही पूछे जाते हैं, पेडागॉजी बहुत ही कम आते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। सबसे ज़्यादा आपको यूपी टेट अगर आप प्राइमरी या जूनियर का दे रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो है 6 से लेके 14 वर्ष के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा 6 से लेके 14 वर्ष बच्चों के लिए है। ये कौन कहता है, ये RTI एक्ट 2009, जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी 6 से लेके 14 वर्ष बच्चों को। तो ऑप्शन इसका B वाला राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा ECCE का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये आप याद रखिएगा ऐसे ही, क्योंकि आपका कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन स्टेज की किस आयु के लिए है। जैसे अभी न्यू पॉलिसी आई थी तो फाउंडेशन स्टेज पूछ ली गई है। इसका राइट आंसर बता दो क्या है। तो फाउंडेशन स्टेज आपकी है 3 से लेके 8 वर्ष के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो थ्योरी की क्लास है NAP 2020 NCF और RTI, अगर नहीं देखा ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि वो मेरे खुद के नोट्स हैं, क्योंकि मैंने भी यूपी टेट जो है 2021 में क्लियर किया, वो भी 120 मार्क्स का। ठीक है, देखिए 120 मार्क्स मेरे आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है मेरा। और अगर उतना ही आप कर लेते हो, जो मैंने कल 1-2 घंटे की क्लास कराई थी वो आप कर लीजिएगा, आपके CDP में 28 से 29 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 वाला राइट है। ऑप्शन 3 से 8 वर्ष के लिए, मतलब आपका फर्स्ट वाला राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रिपरेटरी स्टेज किस आयु के लिए है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये भी मैंने पढ़ाया है। तो आर्ट्स से लेके 11 वर्ष के लिए है, याद रखिएगा, आर्ट्स से लेके 11 वर्ष के लिए। ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिडिल स्टेज भी पूछ ली जाती है। तो बताइए मिडिल स्टेज किस वर्ग के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 से लेके 14 वर्ष के लिए। ठीक है, याद रखिए 11 से लेके 14 वर्ष के लिए। सेकेंडरी स्टेज अगर पूछ ली जाए किस वर्ष के लिए है, तो ये भी बता दो इसका राइट आंसर क्या है। तो ये हो जाएगी आपकी 14 से 18 वर्ष के लिए। ठीक है, 14 से 18 वर्ष के लिए। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, NCF का मुख्य उद्देश्य क्या है। NCF का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका कमेंट में बताओ फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, NCF का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो NCF कहता है बच्चों को जो है मतलब रटने पे शिक्षा नहीं देनी, ना ही केवल ना ही अनुशासन। बच्चा मतलब जब NCF कहता है कि बच्चों को समझ के आपको शिक्षा देनी है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, कभी भी शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपको ये हो जाएगा बी वाला राइट है। NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। वैसे मैंने आगे क्वेश्चन लिया है, तो आप आगे देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाएगा, CCE का अर्थ बताइए। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, CCE का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बता दो। CEE के मूल्यांकन होता है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या है। तो ये आपका हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों तरीके से कराया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, NAP 2020 में मातृभाषा में शिक्षा की अनुशंसा किस कक्षा तक है। मतलब NAP जो 2020 कहा गया है, ये मतलब उसकी मदर टंग में भाषा जो बच्चों को क्या है शिक्षा दी जाए, तो किस क्लास किस कक्षा तक की कहा गया है बताइए। तो ये मतलब कक्षा 5 तक की तो कहा गया, लेकिन अधिकतम 8 मतलब कक्षा 8 तक की आप बच्चों को क्या है मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे, उसकी जो मदर टंग है। ऑप्शन इस बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है, RTE के अनुसार निजी विद्यालयों में EWS के लिए आरक्षण। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपका 25% आरक्षण दिया गया है। ठीक, 25% आरक्षण। ऑप्शन सी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है, NCF के अनुसार शिक्षा की भूमिका है। ठीक है, इसका बताइए राइट आंसर क्या है। NCF के अनुसार शिक्षा की भूमिका क्या। NCF कहता है कक्षा कैसे मतलब टीचर कैसा होना चाहिए, सुविधा दाता या समग्र दाता। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुविधा प्रदाता। ठीक है, दाता भी समग्र दाता भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है, NAP 2020 का लक्ष्य है। देखिए NAP 2020 का जो लक्ष्य रखा गया है, बच्चों को क्या है समग्र शिक्षा का विकास करना, मतलब संपूर्ण शिक्षा का विकास करना, उसके विकास। तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है, RTI एक्ट 2009 किस प्रकार की शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो 17 का राइट आंसर बता दो क्या है। तो ये करता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आप सभी को पता है RTI एक्ट जब आया तो 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ऑप्शन इसका बी वाला राइट है।
अगला क्वेश्चन है एसीसी मुख्य किस आयु वर्ग से संबंधित है। आप सभी को पता है अर्ली केयर एजुकेशन आपकी पूछी गई है, तो ये वर्ष आपकी 3 से लेकर 6 वर्ष के लिए है। ठीक, याद रखिएगा 3 से लेकर 6 वर्ष बच्चों के लिए है ऑप्शन इसका। जैसे अभी एसीसी एजुकेटर की भर्ती भी चल रही है, जो 3 से 6 वर्ष बच्चों को आपको पढ़ाना होता है। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। एनसीएफ जो कहता है बच्चों को क्या है करके सिखाना है, बच्चों को पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है, तो ऑप्शन इसका आपका बी वाला राइट है। अगर आप टैग वर्ड कर लेते हो तो आपको ये देखिए पेडागोजी आराम से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ही पेडागोजी नॉर्मल ही पूछे जाते हैं, सीटेट नहीं। सीटेट में बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी टेट में पेडागोजी जो आते हैं ऐसे ही नॉर्मल। जो मैंने टैग वर्ड की वीडियो कराई है वो आप देख लीजिएगा, इससे आपका जो है ये क्लियर हो जाएगी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एनएपी 2020 किस कौशल पर विशेष बल दिया गया है, बताइए। तो ये बल जो दिया गया है आलोचनात्मक चिंतन पे दिया गया है। ऑप्शन इसका बी वाला राइट है। देखिए फटाफट बस आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आप सोच रहे हो कि क्लास काफ़ी तेज़ चल रही है, लेकिन आप एक बार क्या अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन आपके सामने अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम आपका बहुत ही पास आ चुका है, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन राइट कर सकते हो। एनएपी 2020 में 21वीं सदी के कौशल में क्या शामिल है, बताइए। तो इसमें जो शामिल है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान। ऑप्शन इसका बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट किस प्रकार की शिक्षा की गारंटी देता है। तो आरटीआई एक्ट जो देता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चों को। देखिए इसका मैंने कहा था इसका फुल फॉर्म आएगा आपको। एनसीएफ का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो बताइए। अच्छा इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा गया। एनसीएफ कहता है कि बच्चों का बैग मतलब आपको जो है बोझ ज़्यादा नहीं बनाना है, बर्डन को कम करना है और समझ पर फोकस ज़्यादा करना है। तो लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला क्वेश्चन है सीसीई का उद्देश्य क्या है। सतत व्यापक मूल्यांकन तो निरंतर समग्र मूल्यांकन। ऑप्शन इसका बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है ईसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। ईसीसी बच्चे का मुख्य उद्देश्य है बच्चे का समग्र विकास करना। ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है। एनईपी 2020 में फाउंडेशनल लिटरेचरी एंड न्यूमरेसी का लक्ष्य वर्ष रखा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक की रखा गया था, भाई कंप्लीट हो गया, तो ये रखा गया। ऑप्शन इसका बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। आरटीआई एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बच्चों की गुणवत्ता का शिक्षा देना, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ के अनुसार सीखना होना चाहिए, मतलब एनसीएफ के अनुसार जो है सीखना होना चाहिए कैसे। बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, पुस्तक। देखिए जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा आप बाल केंद्रित लगाइएगा, क्योंकि कभी भी शिक्षक केंद्रित नहीं होता, ना ही परीक्षा ना ही पुस्तक केंद्रित, ठीक है। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है सीसीई में कौन सा मूल्यांकन शामिल है, तो बताइए। इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शामिल है, फॉर्मेटिव व्यू और समेटिव व्यू, ठीक है। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में किस प्रकार विशेष बल दिया गया है, बताइए। एनईपी जो कहता है कि अनुभवात्मक अधिगम होना चाहिए, ठीक है, कभी भी रटने पे नहीं। ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड हैं, तो इसलिए कहते हैं कि टैग वर्ड जरूर कर लीजिएगा, इससे आपकी ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत छात्र को किस आधार पर रोका नहीं जा सकता, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्यों नहीं रोका जा सकता है, वार्षिक परीक्षा में असफलता, ठीक है, बच्चों को फेल नहीं करना है। ऑप्शन इसका बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है ईसीसी का मुख्य रूप से किस स्तर से जुड़ा है, बताइए। इसका जो स्तर जुड़ा है प्रारंभिक बाल्यावस्था से जुड़ा है। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट है। देखिए आप इसमें फटाफट आप बस रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये आपकी थ्योरी चीज़ें करा चुकी हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एनसीएफ 2005 किससे बढ़ावा देता है, तो रचनात्मकता पे बढ़ावा देता है। एनईपी 2020 बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य क्या है,
बताइए। इसका 34 का राइट आंसर बताओ। इसकी जो है योग्यता का मतलब आकलन करना, ठीक है, योग्यता का आकलन करना, ऑप्शन इसकी बी वाला राइट हो जाएगा। सीसीई का संबंध किससे है? तो सीसीई का संबंध जो है सतत मूल्यांकन से संबंधित है। आरटीआई एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आरटीआई एक्ट 2009 में पारित किया गया था, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी वाला राइट है। लागू पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। एनएपी 2020 किस प्रकार के शिक्षण को बढ़ावा दिया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको किस शिक्षण को बढ़ावा दिया गया है? तो ये बहुविषयक को बढ़ावा दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक होना चाहिए, तो एनसीएफ के अनुसार जो शिक्षक होता है हमेशा मार्गदर्शक होता है, आपको मार्ग करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है आरटीआई के अनुसार प्रवेश के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइए। आरटीआई जो है 2009 के अनुसार प्रवेश के लिए क्या आवश्यक नहीं। अब इसमें टैगवर्ड आपको गलत ढूंढना है, ठीक है, नहीं पूछा गया है तो आपका जो हो जाएगा स्किलिंग टेस्ट आपको नहीं लेना है, ठीक, ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। एनईपी 2020 में किस भाषा नीति पर बल है? बताइए। ये आपकी जो है त्रिभाषा सूत्र है, ठीक है, कैसी भाषा? त्रिभाषा, जैसे आपकी एक मातृभाषा हो जाएगी इंग्लिश भाषा, और आपकी जो है जो स्कूली भाषा होती है इस पर, ठीक है, तो इस पर जोर दिया गया है, त्रिभाषा सूत्र याद रखिएगा। ईसीसी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये आपके सबसे महत्वपूर्ण है खेल आधारित शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चा होता है, छोटा होता है, तो यहाँ पे आपको खेल के माध्यम से ही बच्चों को सिखाना है, ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट है। एनसीएफ 2005 का आधार क्या है? तो एनसीएफ कहता है जो है रचनावाद पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है, ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद सीसीई में सह शैक्षिक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होता है, तो कैसा होता है बताइए। इसका जो मूल्यांकन आपका होता है बताइए 43 का, ये आपका सही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सतत एवं व्यापक दोनों तरह का मूल्यांकन किया जाता है, इसीलिए ये सही है। आरटीआई के तहत शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो ये हमेशा आपकी शिक्षा जो होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। एनईपी 2020 किस प्रकार के विकास पर बल देती है? बताइए। 45 का राइट आंसर क्या है? ये आपके समग्र विकास पर बल देती है। किस पर बल देती है? समग्र विकास पर बल देती है, ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बताइए। एनसीएफ में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ये मूल्यांकन आपका सतत होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद नीचे क्वेश्चन आपको है ईसीसीई शिक्षक की भूमिका है, ये आपके सुविधादाता की है, ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट है। आरटीआई के अनुसार विद्यालय शारीरिक दंड क्या है? बताएं। इसका जो है प्रबंधित किया गया है, मतलब बच्चों को शारीरिक दंड आप नहीं दे सकते हो, ठीक है, ये प्रबंधित कर दिया गया है, मतलब पूरी तरह से प्रबंधित है। एनईपी 2020 किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल है? बताइए। एनईपी 2020 किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल है? ये बल आपकी है दक्षता पर आधारित की गई है, ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का अंतिम लक्ष्य क्या रखा गया है? तो बताइए। इसका राइट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अर्थपूर्ण एवं मतलब आनंददायक अधिगम होना चाहिए, मतलब बच्चों को समझ के पढ़ाना है और रुचि से पढ़ाना है, ऑप्शन इसका बी वाला राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपको करना है समृद्ध विकास करना, ठीक है, ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला बी वाला राइट हो जाएगा। आरटीआई एक्ट 2009 किस प्रकार विद्यालयों पर लागू होता है? बताइए। ये जो लागू होता है सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय पे, ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 किस पर आधारित है? तो ये हमेशा आप याद रखिएगा रचनावाद पे आधारित है, ठीक है। ईसीसीई का सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? बताइए। ये शिक्षा जो है खेल आधारित अधिगम होनी चाहिए। इसके बाद सीसीई में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है, बताइए।
ये आपका सीखने में सुविधा करना, ठीक है, सीखने में सुधार करना, सीखने में सुधार करना। NAP 2020 FNL का अर्थ बताइए। तो FNL जो पूछा, कई बार पूछा गया है, FLN का अर्थ बताइए। तो क्या है ये बताइए। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, फाउंडेशनल, लिटरेचरी और न्यूमेरसी, ठीक है, याद रखिएगा न्यूमेरसी। ऑप्शन इसका ए वाला राइट हो जाएगा। NAP 2020 FLN का अर्थ, ये आपको रिपीट क्वेश्चन हो गया, अपन फर्स्ट राइट है। RTI एक्ट के अनुसार किस बच्चे को प्रवेश में वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि आयु के कारण भी आप वंचित नहीं कर सकते हो, दस्तावेजों के मतलब उसके पास अगर तो कोई भी दस्तावेज नहीं है तब भी आप वंचित नहीं कर सकते हो, प्रवेश आपको लेना ही पड़ेगा। जाति के कारण भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको जो है प्रवेश वहाँ पे बच्चे का लेना पड़े, चाहे बच्चा बीच में आए या फिर अंत में, आपको प्रवेश करना ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NCF 2005 में ज्ञान को माना गया है। तो ये NCF क्या ज्ञान को माना गया है, ये जो माना गया है निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि NCF कहता है बच्चे के जो है ज्ञान का निर्माण किया जाए, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59, जो आप समेटिव असेसमेंट कब किया गया जाता है। तो इसका बताइए, ये बताइए कब किया जाता है। सीखने के अंत में, ठीक है, ये किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट है। ECC सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका है। आपकी हो जाएगी खेल एवं गतिविधि पे जोर दिया गया है। NAP 2020 किस प्रकार का मूल्यांकन है, ये भी बताइए। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। RTI एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षक निजी ट्यूशन क्या है। देखिए, इसको आप नहीं करा सकते, ठीक है, आपको ट्यूशन बच्चों को नहीं पढ़ाना है, आपको स्कूल में ही बच्चों को चीज़ें सिखानी है। NCF के अनुसार बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। तो कैसे सीखता है, अनुभव द्वारा सीखता है, ठीक है। ये हमेशा निगेटिव होते हैं, ना ही रट कर, ना ही दंड कर, ना व्याख्यान, हमेशा अनुभव के द्वारा बच्चा सीखता है। इसके बाद ECCE का मुख्य लक्ष्य क्या है, ये हो जाएगा संपूर्ण विकास आपको करना है। कहीं भी केवल अगर आ जाए तो आप देख के आँख काट सकते हो, क्योंकि इसका आंसर निगेटिव हो जाएगा। इसका आपको कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। NAP 2020 कोडिंग की शुरुआत लगभग किस स्तर से सुझाई गई है। मतलब कोडिंग, मतलब कोडिंग होती है किस बच्चों में आ जाती है कोडिंग करना, ये आ जाती है कक्षा 6 वाले बच्चों को तक की आ जाती है। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट है। हमने कहा वो क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। RTI एक्ट का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य सामान्य अवसर प्रदान करना। NCF 2005 पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमेशा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए आपका लचीला होना चाहिए, ना ही कठोर होता है, ना ही केवल पुस्तक, ना ही परीक्षा, हमेशा लचीला होना चाहिए। इसके बाद आपका ECCE भाषा किस भाषा विकास का सर्वोत्तम माध्यम है। तो ये हो जाएगा बातचीत एवं खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। इसके बाद CCE का उद्देश्य है, ये आपका हो जाएगा तनाव कम करना। NAP 2020 किस प्रकार की शिक्षा पर बल देती है। तो ये शिक्षा पर, बहुभाषी शिक्षा पर हमेशा बल देती है। RTI एक्ट कॉन्सेप्ट फ़ी, मतलब आपका जो है फ़ी लेना है, तो ये कैसे है, ये आपका अवैध है, मतलब बच्चों से फीस नहीं लेनी है। आपको पता है निःशुल्क शिक्षा पढ़ानी है, 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आपको देनी है। NCF के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। NCF के अनुसार मूल्यांकन जो है अधिगम का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपको दिख ही गया है। इसके बाद ECC शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मार्गदर्शक होनी चाहिए, ये भी आपको आंसर यहाँ पे दिख गया है। इसके बाद NAP 2020 का विशेष बल दिया गया है, तो ये कौशल विकास पे दिया गया है। RTI एक्ट शारीरिक दंड क्या है बताइए। इसको जो है प्रबंधित किया गया है, आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते।
NCF 2005 सीखना होना है तो ये आनंदमय होना चाहिए, ठीक है, ना ही कभी भयमुक्त परीक्षा, कभी इस तरह से नहीं होना चाहिए। इससी कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है तो बताइए। यहाँ पे बच्चा छोटा होता है 3 से लेकर 6 वर्ष, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है आंसर। ये होते हैं कहानी एवं खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। CCE का प्रमुख लाभ क्या है? ये हो जाएगा निरंतर पृष्ठपोषण, मतलब फीडबैक आपको देते रहना है। NAP 2020 का कला एवं खेल को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा मुख्य शिक्षा का भाग माना गया है, ठीक है, क्योंकि आपको बच्चों को जो खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। तो भाई देखिए मैंने 80 क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग बताइएगा क्वेश्चन आपके कितने राइट हुए। देखिए बहुत सिंपल ही क्वेश्चन थे, बहुत अब मैंने क्वेश्चन नहीं लिए थे। आपके 1 to 50 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो को आप लोग के यहाँ शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।